ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम को बताएंगे कि हज यात्री शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं। इस्लाम में धर्म के प्रति निष्ठा एवं गहरी भावना देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही यह धर्म अपने नियम और कानून के लिए भी जाना जाता है। यहाँ इबादत करने के भी नियम है, जिसे हर एक मुसलमान के लिए मानना जरूरी है। यह उसके लिए अपने धर्म के प्रति पालन करना कहा जाता है। हज यात्रा को भी इस्लाम के विभिन्न नियमों में से एक कहा जाता है। यदि आप गहराई से जानेंगे तो यह पाएंगे कि हज यात्रा इस्लाम के विभिन्न महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इसे मुसलमान अपनी इबादत का माध्यम मानते हैं, यानी अल्लाह की मेहर पाने के लिए हज यात्रा बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हर एक मुसलमान नमाज एवं रोजे अदा करके अल्लाह के और करीब हो जाता है, उसी प्रकार से वो हज यात्रा को भी अहमियत देता है। इसे पूर्ण करके वो मुसलमान होने का फर्ज अदा करता है एवं अपने जन्म को सफल बनाता है। हज यात्रा से प्रत्येक इस्लामिक अनुयायी की गहरी भावना जुड़ी होती है। पूरी दुनिया से हज अदा करने के लिए मुसलमान मक्का में एकत्रित होते हैं। मक्का यानी कि केंद्र। मक्का शहर दुनिया के मध्य में स्थापित है। यही कारण है कि चारों दिशाओं से मुसलमान हाजिर हूं ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं कहते हुए अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। हज यात्रा से संबंधित कुछ रस्म रिवाज भी बनाए गए हैं, जो हर एक हज यात्री को इस्लाम के इतिहास एवं उसके प्रति भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। कुछ रिवाज हमें श्रद्धा की गहराई समझा जाते हैं, तो कुछ हैरान करके छोड़ देते हैं। इन्हीं रिवाजों में से एक है हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारना। मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सऊदी अरब के पास मक्का के करीब स्थित रमी जमारात में शैतान को पत्थर से मारने का रस्म आज भी चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस रस्म को अदा किए बिना प्रत्येक हज यात्री की जो यात्रा है वो अधूरी है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि हज यात्रा का यह पहलू सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है। शैतान को पत्थर मारने की रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल जुहा का त्योहार के अवसर पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी तीर्थयात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। लेकिन यह रस्म क्यों मनाई जाती है या क्यों बनाई गई है, और ये शैतान कौन है, ये जानकर वाकई हैरानी होगी आपको। हज पर गए लोग तीसरे दिन अपने बेस कैंप से निकलकर रमी जमारात जाते हैं, जहां बड़े खंबे हैं। दरअसल यही खंबे शैतान हैं, जिन पर पत्थर मारकर लानत भेजी जाती है, और इस रस्म के साथ हज पूरा हो जाता है। हैरत में डालती है ये रस्म, लेकिन आज भी इसे एक चर्चित कहानी के अनुसार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी। हजरत इब्राहिम का एक ही लड़का था, जिसका नाम इस्माइल था। हजरत इब्राहिम का ये लड़का काफी बुढ़ापे में पैदा हुआ था, इसलिए वह इस्माइल को बहुत प्यार करता था, इस्माइल को। लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वो अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गया। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने उनसे कहा कि वह इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनके बेटे के मरने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा। उस शैतान की बातों को सुनकर हजरत इब्राहिम
بھاوناؤں میں ڈوب گئے، یہ سوچ میں پڑ گئے اور قربانی کے ارادے سے ڈگمگانے لگے، لیکن کسی طرح سے انہوں نے خود کو سنبھالا، مانسک ایوم بھاوناتمک دونوں روپ سے خود کو سمجھایا کہ اللہ کے فرمان سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پھر سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر چل دیے۔ بھاونائیں آڑے نہ آئے، اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے آگے رکھا اور اس کی بلی دینے کے لیے آگے بڑھے۔ کنتو جیسے ہی اپنا کام پورا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب پٹی ہٹائی تو حیران رہ گئے، ان کا پتر ان کے سامنے زندہ کھڑا تھا اور جس کی بلی انہوں نے دی وہ ایک میمنا تھا۔ اسی کہانی کو آدھار مانتے ہوئے آج بھی اسلام میں پشو کی بلی دینے کی پرتھا ہے۔ یہی کارن ہے کہ آج بھی مسلمان حج کے آخری دن بقرعید پر قربانی دینے کے بعد رمی جمارات پہنچ کر اس شیطان کو پتھر مارتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس گھٹنا کے بعد آج تک وہ پرتھا چلی آ رہی ہے۔ تو دھنیہ واد، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجیے۔